नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ ईवीएस में चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। जैत्रेय भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। इसमें स्टोरी के स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जैत्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ में अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया, वो लोग सिद्धिया का इंतज़ार कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। मतलब ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन रात हो चुकी है लेकिन अब तक सिद्धिया घर नहीं आया है। 2 years back जैत्रा फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जैत्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। हेयर, यहाँ पर, दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ आर डिस्टेंस रिलेटिव। यहाँ पे वो एक दूर के फैमिली के मतलब रिश्तेदारों को जानते थे। विद देयर हेल्प, उनकी सहायता से जैत्रा भाई बिगेन टू रिपेयर टॉर्न फिशिंग नेट्स। उनकी सहायता से जो जैत्रा भाई हैं वो फटे हुए जो मछली पकड़ने वाले जाल हैं उनको रिपेयर करने लग गए। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ, लेकिन इनको रिपेयर करने में जो पैसा मिलता वो पर्याप्त नहीं होता। दे हैड टू पे फॉर मेडिसिन, फूड, स्कूल फ़ी एंड रेंट फॉर दी हाउसेस। यहाँ पे उनको दवाइयों के लिए, स्कूल के लिए, खाने के लिए और साथ में घर के किराए का पैसा पे करना पड़ता। हेयर, दे इवन हैड टू बाय वाटर। यहाँ पे इनको पानी भी खरीदना पड़ता। यंग सिद्धिया ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिशिंग फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। और यंग सिद्धिया मतलब जो छोटा सिद्धिया है उसको भी पास ही की एक मछली की फैक्ट्री में काम करना पड़ता कुछ पैसे कमाने के लिए। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सवेरे 4 बजे से 7 बजे तक काम करता। ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिशेस, वो वहाँ पे बड़ी और छोटी मछली को साफ़ करके उनको अलग अलग रखता। देन ही वुड कम होम, फिर वो घर आता, टेक अ नैप, थोड़ी देर सोता, एंड गो टू स्कूल इन दी आफ्टरनून, और फिर दोपहर में वो स्कूल जाता। इन द इवनिंग ही वुड वंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, शाम के समय वो सब्जी मंडी में इधर उधर घूमता। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब लेडी टू हेल्प कैरी हर बैग, और वो कुछ मेम साहिब मतलब कुछ लेडीज़ की जो बैग होते हैं, शॉपिंग बैग, उनको कैरी करने में उनको हेल्प करता और उससे उसको कुछ पैसा मिलता। और गो टू रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू कबाड़ी वाला, और या फिर वो रेलवे स्टेशन जाता, वहाँ से खाली बोतल और न्यूज़पेपर को उठाता और फिर उसको वो कबाड़ी वाले को बेच देता। सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन दी सिटी, किसी तरीके से वे लोग सिटी यानी शहर के अंदर अपने जीवन को चला रहे थे। इट वॉज नाइट, रात हो गई थी। बट सिंधिया हैड नॉट केम होम, लेकिन सिंधिया भी घर नहीं आया था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी, झिमली जो है वो एक टीवी पर डांस आ रहा था उसको देख रही थी। थ्रू द नेबर्स विंडो, मतलब पड़ोसी की खिड़की से उनके यहाँ जो टीवी चल रहा था उस पर डांस आ रहा था उसको देख रही थी। बट झात्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, लेकिन झात्रिया को टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अलग है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, जो उसका पूरा दिन है वो काम के लिए इधर उधर भागते हुए बीत जाता। बट द इवनिंग ब्रॉट बैक दी ओल्ड मेमोरीज, लेकिन जो संध्या है, जो शाम है, वो उसको पुरानी यादों को लेकर आती। थिंक एंड टेल, जैत्रा फेल्ट अलॉन इवन इन द क्राउडेड पीपल, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस। इसमें ये कह रहा है कि भाई जैत्रा जो है उसको इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में भी ऐसा लगता कि मानो वो अकेला हो। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? अगर हुआ है तो यहाँ लिख सकते हो। इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। इसमें कह रहे कल्पना करो कैसा लगता होगा अपनी एक खुद की जगह छोड़कर किसी दूसरी नई जगह पे रहने जाना।
वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक जात्रा आर कमिंग टू बिग सिटीज़? आपको क्यों लगता है कि जात्रा के परिवार जैसे जो परिवार हैं वो बड़े शहरों में क्यों आते हैं? तो देखिए, इसका आंसर है families like Jatra came to big city to earn more because in comparison to smaller cities, big cities has more opportunities. इसमें ये कह रहा है कि जो यात्रा जैसे परिवार हैं वो बड़े शहरों में और कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि छोटे शहरों के मुकाबले, छोटे शहर या गांव के मुकाबले बड़े शहरों में काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं वो ज़्यादा होते हैं। हैव यू सीन एनी चिल्ड्रंस इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क? क्या आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है अपने स्कूल में या फिर अपने पड़ोस में जो कि काम पे जाता है? वॉट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू? वो किस प्रकार का काम करते हैं? वाई डू दे हैव टू वर्क? और उनको किस प्रकार का काम करना, मतलब वो उन्हें ये काम क्यों करना पड़ता है? रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, जैत्रा वॉज बॉर्न इन खेदी विलेज। जैत्रा का जन्म खेदी गांव में हुआ था। इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स, और उसका जो गांव है वो हरे भरे और पहाड़ों के बीच में पड़ता था, मतलब हरे भरे जंगल और पहाड़ के बीच में पड़ता था। हिज पीपल हैड बिन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, उसके लोग यहाँ पे कई सालों से रह रहे थे। इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बोर्न, यहाँ तक कि इनके दादा के जन्म से पहले से लोग यहाँ पे रह रहे थे। देयर वॉज पीस इन जैत्रास विलेज, जैत्रा के गाँव में बहुत शांति थी, बट नॉट साइलेंस, लेकिन वहाँ पे सन्नाटा नहीं रहा करता था। देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड्स, वहाँ पर इतनी सारी सूदिंग यानी मन को बहलाने वाली आवाज़ें थीं। द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, बहती नदी के बहने की आवाज़। द मरमर ऑफ ट्री, पेड़ों की बुनबुनाने की आवाज़। एंड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। पीपल डिड फार्मिंग, वहाँ पे लोग खेती करते। दे वुड गो टू नियर बाय फॉरेस्ट, वो पास के जंगलों में जाते। चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, वहाँ पे वो साथ में गाते हुए बात करते हुए जाते। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट, रूट एंड ड्राइड रूट्स, और वहाँ से वो लोग जंगली फल, जड़ और लकड़ियों को, मतलब सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके लाते। वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स, बड़ों के साथ काम करते करते। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, जो बच्चे हैं वो भी कई चीज़ों को सीख लेते। टू डांस टुगेदर, के साथ में कैसे नृत्य करते हैं। टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, की ढोलक कैसे बजाते हैं, बांसुरी कैसे बजाते हैं। टू मेक पॉट ऑफ क्ले एंड बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस और क्ले, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके पॉट यानी बर्तन कैसे बनाते हैं। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, चिड़ियों को कैसे पहचानते हैं और उनकी आवाज़ की नकल कैसे उतारते हैं, इत्यादि। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर दियर यूजेस, लोग जंगल से अपने इस्तेमाल, मतलब अपने काम की चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, उनमें से कुछ चीज़ों को वो नदी के पार एक टाउन हुआ करता था वहाँ पे बेच दिया करते थे। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लॉथ्स, और उस पैसे के साथ में वो लोग नमक, तेल और चावल और कुछ कपड़ों को खरीदा करते। इट वॉज अ विलेज, ये एक गांव था। बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, लेकिन यहाँ पे लोग एक बड़े से परिवार की तरह रहा करते। जैत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द स्मॉल विलेज, और जैत्रा की बहन की शादी स्मॉल मतलब एक छोटे से गांव में हुई थी। पीपल हेल्प ईच अदर, वहाँ पे सबने एक दूसरे की लोग एक दूसरे की सहायता करते। इन गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब अच्छे और बुरे समय दोनों में ही लोग एक दूसरे की सहायता किया करते। द एल्डर वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स, और जो गांव के बड़े थे वो शादियों को निर्धारित करते और साथ ही में जो क्वेरल है, जो बहस है, उसको भी सुलझाते। जैत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जैत्रा अब एक ताकतवर मजबूत आदमी बन चुका था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड, वो खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता। एंड कॉट फीड फिश फ्रॉम द बिग रिवर, और बड़ी नदी से मछली को पकड़ के लाता। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, ये और उसके दोस्त जंगल जाते फलों को इकट्ठा करने के लिए। रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन, और जड़ों और पौधों को लेके आते दवाई के लिए। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, और नदी से मछली पकड़ के लाते। टू सेल दीज इन दी टाउन्स, और उसको फिर वो लोग टाउन्स में जाकर बेच देते। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, त्योहारों के समय, जैत्रा वो डांस एंड प्ले द ड्रम, जैत्रा नाचता और ड्रम्स को बजाता। विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के लड़का लड़कियों के साथ में। टेल इन खेदी विलेज वॉट ऑल डिड चिल्ड्रंस लर्न, मतलब ये कह रहे हैं कि खेदी विलेज के अंदर बच्चे क्या क्या सीखते हैं। तो देखिए, खेदी विलेज के अंदर बच्चे बड़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि नाचते गाते कैसे हैं, फ्लूट कैसे बजाते हैं, ड्रम कैसे बजाते हैं, और साथ ही में चीज़ों को कलेक्ट कैसे करते हैं, मछली कैसे पकड़ते हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चे सीखा करते। चिल्ड्रन इन खेदी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट, इसके आगे लिख देना, एंड कैचिंग फिश, आइडेंटिफाइंग बर्ड्स एंड इमिटेटिंग देयर साउंड,
मतलब कि चिड़ियों को उनकी आवाज़ से पहचाना, उनकी आवाज़ की नकल निकालना भी बच्चे सीखते थे। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर, आप अपने बड़ों से क्या सीखते हो? तो जो भी आप सीखते हो यहाँ पे लिख दो। जायत्रा लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेदी, जायत्रा ने खेदी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाउ मैनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन द मुंबई, मुंबई में उसके लिए उनमें से कौन कौन सी चीज़ें काम में आएंगी? तो देखिए, जायत्रा कैन यूटिलाइज स्किल लाइक फिश कैचिंग, सेलिंग गुड्स टू द मार्केट, प्लेइंग ढोल टू अर्न सम मनी इन द मुंबई। यानी कि जो जायत्रा है वो मुंबई के अंदर अपनी कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकता मतलब पैसे कमा सकता है। और उसके वो स्किल्स हैं मछली पकड़ना, सामान को मार्केट में बेचना, ढोल और बांसुरी बजाना, इन सबसे वो मुंबई में पैसे कमा सकता है। डू यू हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी डे विच वन, इसमें कह रहा है कि क्या आपको चिड़ियों की आवाज़ रोज आती है? आती है तो कौन सी चिड़ियों की आती है? तो हम लोग के बाहर तो वो जो छोटी सी होती नहीं है गौरैया टाइप की चिड़िया, वो आती है, वही खूब चूचू चूचू करती रहती है, उसकी आवाज़ आती रहती है। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के हिसाब से हो सकता है आपके यहाँ कोई दूसरी चिड़िया आती हो। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड, शो हाउ, इसमें ये कह रहा है कि क्या आप किसी चिड़िया की नकल उतार सकते हो? तो भाई कौवे की आप लोग नकल उतार लोगे ऐसे कहाँ है करके, है कि नहीं? और भी कई सारी चिड़ियाएँ होती हैं जैसे कि गुटरूगू गुटरूगू, इस तरीके की साउंड पिजन बनाता है। मतलब आप ऐसी कई सारी चिड़ियाओं की नकल कर सकते हो, मतलब उनकी साउंड की नकल कर सकते हो। वॉट आर दी सम ऑफ दी साउंड्स दैट यू हेयर एवरी डे, मतलब आप रोज़मर्रा के जीवन में जो साउंड सुनते हो, जो कॉमन साउंड सुनते हो, वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, हमको तो घर के बाहर आसपास में गाड़ियों की आवाज़, लोगों के चिल्लाने की आवाज़, इस सब की आवाज़ आती रहती है। बट द पीपल ऑफ खेदी में नॉट बी हेयरिंग, मतलब ये कह रहा है कि भाई वो कौन सी साउंड से, अच्छा, एक सेकेंड, ये मैंने आधा समझा दिया, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करना, ठीक है? इसमें ये कह रहा है कि वो कौन कौन से साउंड्स हैं जो कि आप तो रोज़ सुनते हो लेकिन खेदी के लोग रोज़ नहीं सुन पाते होंगे। तो वो गाड़ियों की आवाज़ होगी क्योंकि गाड़ियाँ जंगलों में और पहाड़ों के बीच में नहीं चलती ना, इसलिए खेदी के लोगों को गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती होगी। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर, क्या आपको कभी कहीं पे पूरा सन्नाटा मिला है, कब और कहाँ? अक्रॉस द रिवर, वन डे द पीपल ऑफ खेदी हर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ड ऑन द रिवर, एक दिन खेदी के लोगों ने ये सुना कि एक बड़ा सा बांध खेदी के जो नदी गई है खेदी के पास से, उस पर बनाया जाएगा। फॉर दिस, इसके लिए अ बिग वॉल वुड बी बिल्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर, इसके लिए जो नदी का बहाव है उसको रोकने के लिए बड़ी सी दीवार बनाई जाएगी। खेदी एंड मैनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्राउंड अंडर द वाटर, खेदी और आसपास के कई सारे गांव पानी के नीचे डूब जाएंगे इस कारण से। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड लैंड्स, लोगों को उसके लिए मतलब इस कारण से अपने गाँव को और अपनी ज़मीन को छोड़ना होगा। ऑन विच दियर फोर फादर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरी, मतलब इनको उस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे इनके दादा परदादा या फिर इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कई सदियों से रह रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी अफसर आए पुलिस के साथ में और उन्होंने गांव को विजिट किया। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो गांव के छोटे बच्चे थे उन्होंने पुलिस को पहली बार देखा था। सम चिल्ड्रंस वुड रन आफ्टर दैम, कुछ बच्चे पुलिस के पीछे भागते। एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग, और कुछ बच्चे डर जाते, रोने लग जाते। द ऑफिशियल मेजर द विथ एंड द लेंथ ऑफ द रिवर, जो ऑफिशियल्स यानी कि जो अफसर थे उन्होंने नदी की लंबाई और चौड़ाई नापी। द फील्ड फॉरेस्ट एंड हाउसेस, और घर की भी लंबाई और चौड़ाई नापी, मतलब जंगल की, मैदानों की और घरों की भी लंबाई और चौड़ाई नापी। दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर ऑफ द फैमिली, और उन्होंने विलेज, उन्होंने गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनको एक मीटिंग में बुलाया। दे सेट, उन्होंने ये कहा, विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव, की जो गांव नदी के किनारे पड़ रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। पीपल हैविंग लैंड एट खेदी विल बी गिवन लैंड फार अवे, और जिन लोग के पास में खेती में ज़मीन है उनको कहीं दूर ज़मीन दे दी जाएगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो कि नदी के दूसरी तरफ होगी। दे विल हैव एवरीथिंग, वहाँ पे उनको सब कुछ मिलेगा,
स्कूल स्कूल होगा, बिजली होगी, अस्पताल होंगे, बसेस होंगी, ट्रेन्स होंगी और भी सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेदी, और उनको वहाँ पे वो सब कुछ मिलेगा जिसका वो यहाँ खेदी में सपना भी नहीं देख सकते हैं। जैत्रा पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज। जैत्रा के जो माता पिता हैं और कई सारे जो बुज़ुर्ग लोग थे गाँव के, वो अपने गाँव को छोड़ के जाने को लेकर खुश नहीं थे। लिसनिंग टू ऑल दिस, ये सब सुनकर जैत्रा गॉट अ लिटिल स्केर्ड। जो जैत्रा है वो थोड़ा डर गया, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड भी महसूस कर रहा था। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, वह ये सोच रहा था कि शादी होने के बाद में ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज। वो अपनी ब्राइड यानी कि अपनी पत्नी को एक नए गाँव में, एक नए घर में लेके जाएगा। A house where he could just press a button for light and turn on the tap for water। ऐसा गांव जहां पे उसको बिजली के लिए सिर्फ एक बटन दबाना होगा, मतलब रोशनी के लिए सिर्फ उसको एक बटन दबाना होगा, और पानी के लिए उसको सिर्फ नल खोलना होगा। ही कुड गो बाय बस टू सी सिटी, वो वहाँ पे बस के सहारे जाके शहर देख सकता है। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रंस, जब उसके बच्चे होंगे, ही कुड सेंड देम टू स्कूल, वो इनको विद्यालय भेजेगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम, वो उसकी तरह नहीं होंगे। हु नेवर बीन टू स्कूल, क्योंकि वो कभी स्कूल, जैसे कि वो स्कूल नहीं गया है वैसे उसके बच्चे नहीं होंगे। डिस्कस एंड टेल, many people in Jaitra village did not agree to move away from their land and forest. Why? They had to leave even though they didn't want to. Why? इसमें ये कह रहे हैं कि कई सारे लोग जो कि जैत्रा गांव के थे, वो अपनी ज़मीन और जंगल को छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? हालांकि वो चाहते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको छोड़ के जाना पड़ता। क्यों? तो देखिए क्या है कि अगर आप कहीं पे रह रहे हो, किसी घर में रह रहे हो, तो सीधी सी बात है उस घर से आपकी बहुत सारी यादें होंगी। वहाँ पे आप छोटे हो, बड़े हुए, वहाँ पे आपने खेला, दोस्तों के साथ में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो अगर आपको कल को कोई आके कहता है कि तुम्हें वो घर खाली करना है, तो आप उस घर को खाली नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। सेम रीज़न जो जैत्रा के गांव के लोग हैं उनका भी था, और यहाँ तक कि वो लोग ना चाहते हुए उनको ज़बरन इसलिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारे संविधान के अंदर एक ऐसा कानून है जो कि ये कहता है कि अगर सरकार किसी सरकारी काम के लिए, मतलब गवर्नमेंट वर्क के लिए चाहे, तो किसी भी एरिया को खाली करवा के वहाँ पे अपना जो भी काम है उसको करवा सकती है। इन खेदी में हाउ मैनी पीपल वर देयर इन जैत्रा फैमिली, जैत्रा के परिवार में कितने लोग थे? तो जैत्रा के परिवार में जैत्रा था, उसके मम्मी पापा थे और इतने ही लोग थे। When he thought about his family, who all came to his mind, जब भी वो अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके दिमाग में कौन कौन आता होगा? तो मम्मी पापा ही आते होंगे। Who all come to your mind when you think about your family, और जब आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन आता है? Have you heard of a people who doesn't want to move from their old place? Talk about them। इसमें कह रहा है कि क्या आप ऐसे लोग को जानते हो जो कि अपनी पुरानी जगह से नहीं जाना चाहते हैं, नहीं हटना चाहते हैं? उनके बारे में चर्चा करो। डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, क्या आप ऐसे लोग को जानते हो जो कि कभी स्कूल नहीं गए? डू यू ऑल्सो नो एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल, और क्या आप ऐसी जगह को भी जानते हो जहाँ पे कोई विद्यालय नहीं है? अगर ये इन सब का आंसर जानते हो यहाँ पे लिख डालो। इमेजिन, कल्पना करो, थिंक ऑफ द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी पीपल हैव टू फेस वेयर द डैम इज़ बीइंग बिल्ड। इसमें ये कह रहा है अगर कहीं पे डैम यानी कि बांध बनाया जा रहा है तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको कैसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर बांध बनाया जाता है तो बांध बनाने से जो नदी किनारे के गाँव और जो घर हैं वो पानी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। साथ ही में बांध के आगे जो पानी है वो भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में जाता है, जिससे कि आगे पानी कमी हो जाती है। और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, अपना खेत वेत छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी परेशानी आती है जहाँ पे बांध बन रहा होता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ खेदी विलेज एंड पिक्चर ऑफ जैत्रा ड्रीम विलेज। इसमें कह रहा है कि जो खेदी का गांव है उसका चित्र बनाओ और जैत्रा का जो ड्रीम गांव है, मतलब जो उसके ख्यालों में गांव जैसा वो इमेजिन कर रहा है, उसकी तस्वीर बनाओ। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम, उसके बारे में, उसके बाद में उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है उनकी चर्चा करो। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर योर फ्रेंड हैव ड्रॉन, और साथ ही में आपके दोस्त ने जो तस्वीर बनाई है उसको भी देखो। तो देखो खेदी गाँव में क्या है, खेदी गाँव के अंदर नदी बहती है, वहाँ पर खूब सारी हरियाली है, जंगल है, लोग जंगल से जाके फल वल जो चाहे उसको तोड़ लाते हैं, उनको मतलब ये सब फ्री में मिलता है, उसका पैसा ऐसा नहीं देना पड़ता है। और
और जो खेरी के मन का गांव है वो भी ऐसे ही होगा, बस वहाँ पे लाइट होगी, बटन दबा के लाइट मिल सकती है इसको। और साथ ही में जैत्रा के जो मन का आइडल गांव था उसमें नल खोल के पानी आ जाता, बच्चों के लिए स्कूल होता, बसेस होती, ट्रेन्स होती, कई सारी सुविधाएं होती। अ न्यू प्लेस, इट वॉज समर आफ्टरनून, मतलब अब नई जगह पे ये लोग आ चुके हैं और उसके आगे कहानी बता रहे हैं कि एक अब गर्मियों की दोपहर का समय है। जैत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट ऑफ सन एंड विंड, जैत्रा को बहुत ही फेंट मतलब बहुत ही बेहोशी ऐसी लग रही थी गर्मी में, मतलब धूप की गर्मी और हवा में। हिज फीट वॉज बर्निंग, उसके पैर जल रहे थे ऑन द कोल्ड टार ऑफ पक्का रोड, जो पक्की सड़क नहीं होती टार की बनी हुई, उसके ऊपर उसके पैर मानो जल रहे हों। देयर वॉजन सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है जो कि वहाँ छाया दे सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप, बस वहाँ पे कुछ घर और दुकानें हैं। जैत्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन, जैत्रा अपने घर की ओर निकला है, मतलब अपने घर की ओर जा रहा है दवाई खरीदने के बाद। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर उसने एक पुराना टायर लाद रखा है। दीज डेज, इन दिनों, ही हैड टू लाइट हिज स्टोव जस्ट दीज रबर पीसेस ऑफ ओल्ड टायर्स, आजकल उसे अपने घर का जो चूल्हा है वो इन टायर्स की मदद से ही जलाना पड़ता है। दे कॉट फायर फास्ट, क्योंकि वो जल्दी से जलते हैं, एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, और उनसे कुछ लकड़ी भी बच जाती है। बट द स्मोक एंड द स्मेल बर्निंग टायर वर टेरेबल, लेकिन जो स्मेल होती है जलते हुए टायर्स की वो बहुत ही टेरेबल यानी कि बुरी होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, इस नए सिंदूरी गांव में, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, उन्हें हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है, दवाई का पैसा, खाने का पैसा, सब्जी का पैसा, लकड़ी जलाने वाली लकड़ी का पैसा, जानवरों के चारे का पैसा। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई केरोसिन, और यहाँ पे वो लोग मिट्टी का तेल खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी ऑफ ऑल दिस, लेकिन आखिर इन सब का पैसा आए कहाँ से। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब सोच के, मतलब ये सब सोचते सोचते जैत्रा रीच्ड होम, जैत्रा अपने घर आ पहुंचा। द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक अ ओवन, जो छत है उस पर एक टीन पड़ी हुई है, मतलब टीन की शीट पड़ी हुई है, जिससे कि जो घर है वो अवन की तरह गर्म लग रहा है, मतलब भट्टी की तरह गर्म लग रहा है। जैत्रा's वाइफ हैड हाई फीवर, जैत्रा की पत्नी को बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग अ लिटिल ब्रदर सिद्ध्या टू स्लीप इन हर लैप, जो इसकी डॉटर है झिमली, ये इसके छोटे भाई सिद्ध्या को अपनी गोद में हिला हिला के सुला रही है। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर पर्सन विद दैम, क्योंकि उनके साथ में कोई और व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। जैत्रा's पेरेंट हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेदी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हेयर, इसमें कह रहे कि जैत्रा के जो माता पिता थे वो खेदी को छोड़ने पर इतना ज़्यादा दुखी थे कि उनकी यहाँ पे आने से पहले ही मृत्यु हो गई। इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन, सिंदूरी के अंदर 8 से 10 ही ऐसे कुछ परिवार हैं जिनको कि वो अपना कह सकता था। हुज फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके गांव से आए थे। द होल विलेज गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड गिवन देयर लैंड, जो पूरा गांव है अब वो बिखर चुका है और लोग कहीं भी चले गए, मतलब हर कहीं पे भी चले गए जहाँ पे उनको ज़मीन दी गई। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट, ये जैत्रा के सपनों के गांव के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ये जो नया गांव है ये जैत्रा के सपनों के गांव की तरह बिल्कुल भी नहीं था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तो थी, बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, लेकिन दिन में कुछ ही बार आया करती। एंड देन, और उसके बाद द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड टू ऑल्सो बी पेड, उसके बाद में जो बिजली का बिल है उसको भी पे करना पड़ता। देयर वर टैप, नल तो था बट नो वाटर, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं आता। इन दिस विलेज, इस गांव में, जैत्रा गॉट जस्ट 1 रूम इन अ टीन शेड, जैत्रा को सिर्फ एक ही कमरा मिला टीन शेड के नीचे। इट हैड नो प्लेस टू कीप एनिमल्स, यहाँ पे जानवर रखने की कोई भी जगह नहीं है। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसको एक छोटा टुकड़ा ज़मीन का भी मिला, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वो खेती करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, वो जो पूरी खेत है वो कंकड़ों पत्थरों से भरी हुई है। स्टिल जैत्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, उसके बावजूद जो जैत्रा उसका परिवार है उसने उस पर बहुत कड़ी मेहनत करी। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, लेकिन वो उस खेत पर
परिवार ज़्यादा उगा नहीं पा रहे थे एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और यहाँ तक कि वो पर्याप्त पैसा बीज और खाद खरीदने के लिए भी नहीं इकट्ठा कर पाते। इन खेती में पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, लोगों की जल्दी तबीयत खराब नहीं होती। इफ समवन फेल इल, अगर किसी की तबीयत खराब होती, देयर वर मैनी पीपल हु न्यू, गांव में कई ऐसे लोग थे जो कि जानते थे हाउ टू ट्रीट दैम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स, कि उनका इलाज कैसे करना है पौधों से बनी हुई दवा से। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, और उन दवाओं को खा के लोगों को अच्छा भी लगता। हेयर इन सिंदूरी, यहाँ सिंदूरी में, देयर वॉज अ हॉस्पिटल, यहाँ एक अस्पताल तो है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स से मिलना है, डॉक्टर्स को ढूंढना बहुत ही कठिन है। एंड देयर वर नो मेडिसिन, और यहाँ पे कोई दवा भी नहीं है। देयर वॉज अ स्कूल हेयर, यहाँ पे एक स्कूल तो है, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी विलेज, लेकिन यहाँ के जो अध्यापक हैं वो खेदी के गांव से आए हुए बच्चों की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। दीज पीपल फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब खेदी के जो बच्चे हैं, वो नई भाषा में सीखना उनके लिए बहुत ही कठिन है। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स ऑफ खेदी, और साथ ही में जो सिंदूरी के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए नए लोगों का बिल्कुल भी स्वागत सत्कार नहीं करते। दे फाउंड दियर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, और यहाँ सिंदूरी के लोगों को खेदी के लोगों का रहन सहन और साथ ही में बोलचाल का तरीका बहुत ही अजीब लगता। दे मेड फन ऑफ खेदी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, और वो खेदी के जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाते हैं अनवांटेड गेस्ट यानी अनचाहा मेहमान कह कहकर। नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम हैड कम ट्रू, और खेदी ने जो सपना देखा था उसमें से ज़्यादा कुछ सच नहीं हो पाया। राइट, वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज इन जैत्रा ड्रीम, मतलब ये कह रहा है कि जो सिंदूरी है क्या वो जैत्रा के सपनों के गांव के जैसा है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है, काफ़ी अलग है। तो यहाँ लिख दो नो। वॉट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज, इसमें ये कह रहा है कि ये सिंदूरी और उसके पुराने गांव के बीच में क्या क्या फ़र्क था। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, द हाउसेज इन सिंदूरी वर मेड ऑफ टिन शीट एंड वर वेरी वीक। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन सिंदूरी। जैत्रा हैड टू बर्न ओल्ड टायर एज अ फ्यूल। देयर वॉज नीदर स्कूल नॉर हॉस्पिटल इन सिंदूरी। दस सिंदूरी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जैत्राज ड्रीम विलेज। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू एनी वंस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, हाउ डिड यू फील। इसमें यह है कि क्या आप कभी किसी के घर में अनचाहे मेहमान बन के गए हो, आपको वहाँ पे कैसा महसूस हुआ। वॉट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव अ गेस्ट एट होम फॉर फ्यू डेज, मतलब ये कि आपका परिवार क्या करता है अगर आपके घर में कुछ दिनों के लिए कोई मेहमान आता है। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, जैत्रा स्टेट फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, जैत्रा जो है वो कुछ सालों तक सिंदूरी के अंदर ही बना रहा। द चिल्ड्रंस वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, अब जो उसके बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे थे। बट जैत्रास हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, लेकिन जैत्रा का दिल जो है वो यहाँ सिंदूरी में नहीं था। ही स्टिल मिस हिज ओल्ड खेदी, वो आज भी अपने पुराने गांव खेदी को बहुत मिस किया करता था। बट देयर वॉज नो खेदी नाउ, लेकिन अब खेदी तो कहीं भी नहीं है। देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेदी, अब खेदी की जगह पे एक बड़ा सा बांध है और वहाँ पे आसपास एक बड़ी सी झील है जो कि वहाँ पे इकट्ठे हुए पानी से बनी हुई है। सत्या थॉट्स, जैत्रा थॉट, इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आर ड्रीम कैन केम ट्रू। इसमें ये कह रहा है कि खेदी ने ये सोचा कि अगर कोई हमको अनवांटेड गेस्ट यानी बिन चाहा मेहमान कहना भी चाह रहा है तो क्यों ना ऐसी जगह पे जाके रहा जाए जो कि जहाँ पे हमारे जो सपने हैं वो साकार हो सकें। जैत्रा sold his land and his family and came to मुंबई, इसमें यह है कि जैत्रा ने अपने घर परिवार को बेचा और फिर वो मुंबई आ गया। Here he started a new life with his family, और यहाँ पे आके उसने अपने परिवार के साथ में नया जीवन शुरू किया। his only dream was to send his children to school, और उसका जो एकमात्र सपना था वो था अपने बच्चों को स्कूल भेजने का। To give them better future, be a better life, ताकि वो उनको एक अच्छा भविष्य और एक अच्छा जीवन दे सके। Here too, यहाँ पर भी
थिंग्स आर नॉट ईजी बट ही होप्ड द थिंग्स वुड गेट बेटर। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ मुंबई में भी चीज़ें उतनी आसान नहीं थी, लेकिन उसको उम्मीद थी कि धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। जैत्रा स्टॉप्ड शेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सेट। इसमें ये कह रहा है कि जैत्रा ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि जो उसकी एक ये झोपड़ी है इसको कभी रिपेयर किया जा सके। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, उसके जो पड़ोसी, उसके जो शहर वो रिश्तेदार वो ये कहते, डोंट वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद मत करो इन सब पे। हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, हो सकता है कि हमको यहाँ से भी जाना पड़े। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइड लाइक अस, मुंबई में हमारे जैसे बाहर के लोगों के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जैत्रा वॉज स्केर्ड एंड वरीड, जैत्रा एक सेकेंड, जैत्रा वॉज स्केर्ड एंड वरीड। अब मुंबई में आके जो जैत्रा है वो थोड़ा डर गया और चिंतित भी हो उठा। ही थॉट, उसने सोचा, वी लेफ्ट खेती फॉर सिंदूरी, हमने खेती को सिंदूरी के लिए छोड़ दिया। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, और हमने सिंदूरी को मुंबई के लिए छोड़ दिया। इफ़ वी हैड टू मूव फ्रॉम हेयर टू, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़ा, देन वेयर कैन वी गो, तो हम जाएंगे कहाँ पर। इन दिस बिग सिटी, इस बड़े शहर में, इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली, क्या इस बड़े शहर में मेरे परिवार के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है। थिंक वॉट हैड जैत्रा भाई थॉट व्हेन मूविंग टू मुंबई, डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन्ड। इसमें ये कह रहा है कि भाई जैत्रा थॉट, मतलब जैत्रा भाई के क्या थॉट थे, क्या ख्याल थे जब वो मुंबई के लिए जा रहे थे। क्या मुंबई उनकी कल्पना के हिसाब से ही था? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा नहीं। ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम्स, हाँ, ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम्स जैत्रा भाई हैड लीव फॉर न्यू प्लेस, सो ही डिसाइडेड टू मूव टू मुंबई। ही डिड नॉट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, इट वॉज डिफिकल्ट टू लिव इन मुंबई। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इन मुंबई। मतलब ये कह रहा है कि जैत्रा के जो बच्चे हैं वो मुंबई में किस प्रकार के विद्यालय में जाया करते होंगे। तो जवाब होगा गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि सरकारी विद्यालय। फाइंड आउट एंड राइट, डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट फ्रॉम देयर प्लेस। क्या आप ऐसे किसी परिवार को जानते हो जो कि आपके शहर, आपके टाउन में आया हो अपनी जगह को छोड़कर। टॉक टू देम, उनसे बात करो, एंड फाइंड आउट, नीचे दिए हुए जो सवाल हैं उनको उनका पता करो। डिबेट, सम पीपल सेड, कुछ लोग का ये कहना है, द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज, कि जो शहर के लोग हैं वो कचरे को नहीं बनाते हैं। सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ स्लम्स, और जो शहर हैं वो स्लम्स के कारण डर्टी यानी कि गंदे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन योर सेल्फ, इस पर आपको डिस्कस और डिबेट करना है आपस में, मतलब अपने खुद में आपको यहाँ पे डिबेट करना। तो ये एक हमारा टॉपिक दिया हुआ है, और टॉपिक क्या है, द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज। ठीक है,